मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे मित्रों, जिसका नाम है आर्थिक संकट योग। क्यों आता है जीवन में? जातक जातिका अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं कि आर्थिक संकट हमारे जीवन में आया तो क्यों आया, इसका कारण क्या है, आर्थिक संकट आने का मुख्य वेश क्या है, आधार क्या है, हम अपनी जन्म कुंडली में कैसे जान सकते हैं। तो बाकायदा हमने जन्म कुंडली यहाँ पर जो है लग्न तैयार कर रखा है। इसी को हम पूरी तरह आज सरल और सटीक तरीके से समझेंगे मित्रों कि जो है आर्थिक संकट आया तो उसका कारण क्या है, कौन से ग्रह होते हैं पर्टिकुलर, उनका जो बेस काम होता है वो आर्थिक संकट या किसी प्रकार संकट उत्पन्न करना देना, कौन से ग्रह संबंध रखते हैं, उनके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख करके ये चीज़ें बिल्कुल समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुँचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यह मेष लग्न की कुंडली तैयार की है। मेष लग्न में धन भाव का स्वामी कौन बनता है, यहाँ से गिनेंगे तो दूसरा भाव आता है धन भाव, ये दूसरा भाव ये आता है। तो ये है धन भाव, कोष जिसको बोलते हैं, संग्रह का भाव होता है। और ये होता है इनकम का भाव। तो ये कितने नंबर का भाव है? 11 नंबर, सीधा लिखा हुआ है 11 नंबर। 11 नंबर का भाव इनकम का होता है और ये होता है धन के संग्रह का। तो हमारा धनेश कौन हुआ? धनेश माना हुआ 2 नंबर वृषभ राशि, इसका स्वामी हुआ शुक्र, ठीक है, शुक्र। और 11 नंबर यहाँ पर कुंभ राशि, तो इनकमेश हमारा कौन हुआ? आयेश, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आयेश हमारा हुआ शनि, ठीक है, आयेश हमारा हुआ शनि। हमारा जो लग्नेश हुआ वो कौन हुआ? यहाँ लग्नेश 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर यानी कि मेष राशि, तो हमारा मंगल हुआ लग्नेश। लग्नेश हमारा हो गया मंगल। साथ में कर्मेश को निकालना है हमें, तो ये 10 नंबर में 10 नंबर यानी मकर राशि है और इसका स्वामी हुआ शनि। तो हमारा कर्मेश कौन हुआ? कर्मेश यानी कर्म का स्वामी शनि ग्रह, ठीक है। भाग्येश, भाग्य को भी निकालना है क्योंकि इतने भाव का सपोर्ट हमें लेना है, तब हमारा अच्छा करियर बनता है धन मामले को लेकर के। फिर हम उन भावों को लेंगे जो इनमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, दोष डालते हैं किसी कारण से, तब हमें जो है आर्थिक पीड़ा होती है। तो भाग्येश को हमारा कौन है? गुरु है। भाग्येश हमारा हुआ गुरु ग्रह। हमने इतने भाव को निकाल लिया। अब हम संकट वाले ग्रह के बारे में जान लेते हैं या भाव जान लेते हैं। संकट वाले, संकट सूत्र, यहां संकट वाले ग्रह व भाव, ठीक है, ग्रह व भाव, इनके बारे में डिटेल से चर्चा हम कर लेते हैं मित्रों। तो यहां पर जो ग्रह होता है, पहला होता है राहु ग्रह। राहु ग्रह पहला होता है संकट का, ठीक है। दूसरा ग्रह होता है पर्टिकुलर, वो होता है शनि ग्रह। अब शनि ग्रह क्यों है? क्योंकि ये कर्म का स्वामी है। कर्म जिसका लॉस हो जाएगा उसको आर्थिक संकट उत्पन्न होना ही पड़ेगा। तीसरा ग्रह है केतु, जैसे राहु केतु तो इन्हीं का है मेल। और चौथा ग्रह होता है मित्रों गुरु। ये इतने ग्रह पर्टिकुलर होते हैं, ये जो है आपको आर्थिक संकट में डालने का काम करते हैं, ठीक है। भाव कौन कौन सा होता है? भाव होता है, यहां आप देखेंगे, तीसरा भाव, ठीक है। तीसरा भाव आपको आर्थिक संकट में डालने का काम कर सकता है क्योंकि पराक्रम हास हो जाएगा तो व्यक्ति काम नहीं करेगा, आर्थिक संकट में जाएगा। पंचम भाव, छठा भाव, ठीक है, छठा भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव यानी 11वां घर, ठीक है। और साथ में द्वादश भाव, 12वां घर, 12वां घर, ठीक है। इतने भाव जो है महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान से सुनना है कि ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तभी आपको आर्थिक संकट की स्थिति से चलना होगा जीवन में, ठीक है।
अब हम ये एक योग बना लेते हैं कि आपके पास धन है। जब धन आए तभी तो आर्थिक संकट दिखाई देगा, या पूरा जीवन भी अगर आपके पास धन ही नहीं आ रहा है, आर्थिक संकट ही चल रहा है शुरुआत से ही, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर ले कि जो शुरू से ही जिसको गरीबी की स्थिति आ गई हो, आर्थिक संकट शुरुआत से बन रहा हो, उनके बारे में डिटेल से चर्चा पहले हम कर लेते हैं। सूत्र नंबर हमारा 1 है पहला, कि अगर आपका धनेश, अगर आपका लग्नेश, अगर आपका इनकमेश, या आपका कर्मेश, या आपका नवमेश, ठीक है, जितने हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, इनमें से कोई 2 ग्रह, ध्यान से सुनना, धनेश लग्नेश, लग्नेश इनकमेश, ठीक है, या इनकमेश दशमेश, या दशमेश नवमेश, या नवमेश इनकमेश, यानी इसी प्रकार का इनमें से किसी 2 ग्रहों का संबंध 6, 8, 12 भाव, कौन से 6, 8 या 12 घर से हो जाएगा, तब क्या होगा, सीधा आपको शुरुआत से आर्थिक संकट दिखाई देगा। जैसे यहाँ का स्वामी कौन है, शनि, शनि कहाँ आ जाए, यहाँ बैठ जाए, ठीक है, या शनि जो है यहाँ बैठ जाए, या शनि जो है 12वें घर में चला जाए, तब आपको आर्थिक संकट शुरुआत से दिखाई देना चालू हो जाए, क्योंकि इनकम का बेस आपका मिट चुका है, बर्बाद हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है, शुक्र है, मंगल है, यहाँ फिर शनि हो गया, शनि दोनों भाव का स्वामी है, ठीक है, तो शनि को 2 बार समझ लेना। और शुक्र मंगल या गुरु, अगर शुक्र मंगल गुरु यहाँ आके बैठ जाते हैं अगर इन भावों में, तब आपका जो है आर्थिक संकट शुरुआत से ही दिखाई देगा मित्रों। और वो आर्थिक संकट बड़ा उपाय करके ही आप उससे निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास चारा भी नहीं देगा सुधरने का या मौका लेने का, संघर्ष ही संघर्ष भर रहेगा आपके जीवन में। तो आपने एक चीज़ साधारण तरीके से आपने समझ लिया कि शुरुआत से ही आप गरीब हैं, ठीक है, घोर आर्थिक संकट आपके चल रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है आपके, कि हमें कोई रास्ता मिल जाए इनकम करने का, ताकि हमारा आर्थिक संकट जो प्रारंभ से ही है जीवन के, वो दूर हो जाए। अब मैं बात करता हूं कि जब आपने कमाना चालू कर दिया, इनकम अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपका जो है स्थिति डामाडोल हो गया, स्थिति आर्थिक संकट के दौर में गुजर गई, वह क्या कारण है उसको समझने की, तो वहां पर कर्म का और इनकम का और भाग्य का यहाँ पर खेल होगा। कैसे होगा कि अगर गुरु शनि की युति तीसरे भाव में अगर जाके बैठ जाता है, ध्यान से सुनना है, तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए गुरु शनि, या गुरु यहाँ आके बैठ जाए, ठीक है, शनि कहीं अन्य भाव में भी हो, केवल यहाँ इन दोनों भाव में ना हो, शनि अन्य किसी भाव में बैठा हो, ठीक है, चलो मान लिया शनि उच्च का ही क्यों ना बैठा हो और गुरु यहाँ आकर बैठ जाए, या शनि यहाँ आके बैठ जाए गुरु उच्च का हो बैठा हो, तब यहाँ पर क्या होगा कि एक ग्रह जो होता है शनि, राहु और केतु, ये गुरु के ऊपर अगर दृष्टि डालेंगे, तो जैसे गुरु अगर यहाँ बैठा है तो राहु यहाँ बैठकर दृष्टि डालेगा, ठीक है, और केतु गुरु के साथ में ही होगा, तब क्या होगा, चांडाल दोष उत्पन्न कर देगा भाग्य में। तो आप मेहनत खूब करेंगे, मेहनत से पैसा खूब आएगा, लेकिन आर्थिक संकट से जो जूझने की स्थिति है उससे आपको सुधार नहीं होगा। जब चांडाल दोष जीवन में बन जाता है, तब ऐसी स्थिति जो है मित्रों आती है। कहाँ चांडाल दोष बना है ये आपको जानना जरूरी है। धन को लेकर चांडाल दोष उत्पन्न हुआ या किसको लेकर चांडाल दोष उत्पन्न हुआ आपके जीवन में। हमने आर्थिक संकट की आज चर्चा कर रहा हूं, तो चांडाल दोष आर्थिक संकट में अगर किस तरह भूमिका निभाता है मैंने वो बताया आपको। बात कर लेते हैं कि बड़ा आर्थिक संकट कैसे आता है जीवन में, कार्यकाल लंबा हो जाए, तब उसके लिए हमें क्या करता है, 2 से 3 ग्रहों का भाववेश हमें देखना पड़ता है। जैसे मंगल शनि, यानी शनि यहाँ बैठा हो और मंगल यहाँ बैठ जाए, ठीक है, और साथ में कोई राहु या केतु यहाँ पर हो, जैसे केतु यहाँ होगा तो राहु जाए यहाँ होगा। अब राहु की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर जा रही इन भाव में, और यहाँ तो व्यापार कारोबार पार्टनरशिप से आपको बहुत बड़ा लॉस लग गया, घाटा लग गया, जिसके कारण जो आपको जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तो कौन सा दोष यहाँ बना, आप यहाँ देख सकते हैं। मंगल शनि से खपर योग बनता है, केतु शनि से प्रेत दोष बनता है, ठीक है, शापित दोष बनता है, केतु मंगल से जो बनता है वो अंगारक दोष बनता है। तो इतने सारे दोष जो है आपके जीवन में आ गए। इन दोषों के कारण जो है आपको आर्थिक संकट जो है
जीवन में झेलना पड़ा। ठीक है, जब तक ये योग का निर्माण नहीं होगा, ग्रहों का अपना वजूद मिटता नजर आएगा, तभी वो क्या करेगा, अपने भाव को नुकसान में, अपनी स्थिति को नुकसान में ले जाने का काम करेगा मित्रों। अब मैं बात करूंगा कि अच्छा खासा आपने 30-40 वर्ष अच्छा काम किया, सब कुछ बेहतर ढंग से कार्य किया, लेकिन जब आप 40 के एवरेज में जा रहे हैं, 50 के एवरेज में जा रहे हैं, तब क्या स्थिति होगी, कौन सा आर्थिक संकट ग्रह योग खड़ा कर देगा कि आप तो अपना कमाया धन नष्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में आपकी संतान भी ऐसी हो जाएगी जो आर्थिक संकट पैदा करने वाली हो जाएगी। तो उसका संबंध कैसे स्थापित होगा। पंचम भाव का स्वामी हमें यह लेना है। पंचम भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ युति करे। कहाँ करे, 6 भाव में, 8वें भाव में, या फिर 12वें घर में। तो यहाँ पंचम का स्वामी कौन है, सूर्य, और धनेश कौन है, यह देख सकते हैं, धनेश यहाँ पर है शुक्र। ठीक है, और पंचमेश लिख देता हूँ, पंचमेश कौन है यहाँ पर, सूर्य। ठीक है ना। अब धनेश का और पंचमेश की युति अगर बन जाती है, धनेश का और पंचमेश की युति बन जाती है कहाँ पे, चाहे 6ठे भाव में, चाहे 8वें भाव में, चाहे 12वें घर में, इन भाव में अगर युति बनती है धनेश का और पंचमेश का, ठीक है, तो क्या होगा, भाव खराब के कारण 2 स्थितियां बिगड़ गई। यानी तुम्हारा धन नष्ट होने का जो संयोग बन रहा है वो संतान के द्वारा होगा और खुद के द्वारा भी होगा। और यहीं पर अगर लग्नेश भी कहीं ना कहीं थोड़ा डामाडोल हो गया तो आप तो नष्ट करोगे ही करोगे, संतान आपसे ज्यादा नष्ट करने वाली हो जाएगी, आपकी स्थिति खराब कर देगी मित्रों। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, अगर अष्टम भाव के स्वामी लग्न भाव में जाके बैठ जाएं, अष्टम भाव के स्वामी लग्न भाव में जाके बैठ जाएं, जैसे अष्टमेश कौन है, मंगल, तो यहाँ स्वराशि में मंगल आ गया, मंगल बलवान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अष्टमेश भी है। ठीक है, और साथ में जो है शुक्र आके यहाँ बैठ जाए, शुक्र आके बैठ जाए, और यहीं पर जो है शनि या राहु की युति अगर हो जाती है इन ग्रहों के साथ में, तब आपको क्या होगा, दुर्घटना, चोरी, ठीक है, चोरी, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, इसमें आपका धन नष्ट होगा। इस कारण से आपके आर्थिक संकट आने का पूरा कारण दिखाई देगा मित्रों। यह आर्थिक संकट बहुत भयानक होता है, जो लगभग जो है 40 साल के बाद ही आता है। क्यों? क्योंकि शनि ही ये योग बनाता है, राहु ये योग बनाता है। ये दोनों ग्रहों का जो टाइम ऑफ शेड्यूल है वो लंबा है। 19 साल की महादशा शनि की होती है, 30 साल इनका पैटर्न होता है, घूमने का साइकिलिंग होती है, और राहु का जो है 18 साल की महादशा होता है। तो ये विलंब योग लेके आते हैं। राहु का कोई योग सक्रिय योग अगर लाभकारी हो या हानिकारक तो जब दशा आवेगी तभी दिखेगा, और लाभकारी योग भी अगर राहु कोई राजयोग बना रहा है तो उसका जो है 36 वर्ष से पहले कोई दिखने का चांस ही नहीं रहता जीवन में। इसी प्रकार शनि है, शनि अगर कोई हानिकारक योग बना रहा है तो दशा में अगर पहले ही आ गया शुरुआत में तो शुरुआत में दिखाएगा, लेकिन अगर कोई राजयोग या हानिकारक योग है तो वो क्या है, 40 वर्ष से पहले दिखाने का काम वो नहीं करेगा। ये 2 ग्रह बहुत लंबे कार्यकाल के लिए आते हैं और इस तरह आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। अब मित्रों बात कर लेता हूं कि अगर आपके इन में से कोई चीज आपके कुंडली में अगर विराजमान है तो आप उसकी शांति कैसे करेंगे। पर्टिकुलर उस ग्रह को निकालिए, उस ग्रह को निकाल करके या तो उसके बीज मंत्रों का आप जप करवा दीजिए। ठीक है, बीज मंत्रों का आप जप करवा दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं राहु ग्रह को संकट मान लिया तो इसका 18,000 की संख्या में जाप होता है। बीज मंत्र जाप करवा के और दान भी कर दीजिए साथ में, राहु का दान। ठीक इसी प्रकार शनि की बात करें तो 23,000 की संख्या में बीज मंत्र होता है शनि का। या फिर इन दोनों को ना करा के महामृत्युंजय, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं तो महामृत्युंजय जो है आप जब कराओगे तो आपको एक साथ में जो है शांति भी मिल जाएगी और दोबारा ये आर्थिक संकट आने का नाम नहीं लेगा। मित्रों वीडियो पसंद आए तो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।